एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स फर्स्ट ईयर टारगेट पेपर आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। जैसा कि 9 मैट्रिक का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% पेपर लगा और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं और दुआ है कि इंशाल्लाह आपका ये टारगेट पेपर भी आप लोगों का फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह आप लोगों का आए। आईकॉम पार्ट 1 है, बिजनेस मैथ्स आप लोग क्या डिस्कस करने लगे हैं। इंशाल्लाह आप इंजीनियरिंग और फर्स्ट और सेकेंड ईयर का मैथ्स का भी अब टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आ जाते हैं सेक्शन ए। आपको पता है टोटली एमसीक्यूज़ होगा और बुक इज़ द बेस्ट वे और कॉन्सेप्ट बेस्ट वे है। चैनल पर चले जाएं, मेरे काफ़ी आपको एमसीक्यू सीरीज़ वहाँ से मिल जाएंगी, फर्स्ट और सेकेंड ईयर की भी मिल जाएंगी। इसके अलावा 9 मैट्रिक के आर्ट्स के अकॉर्डिंग बाइनरी रिलेशन पर मैंने और प्रॉफिट लॉस पर रेशियो प्रोपोर्शन पे बहुत सारी ट्रिक्स बच्चों को दी हैं। उन अगर वीडियोस को देख के आप काफ़ी हद तक एमसीक्यूज़ कवर कर सकते हो। सेक्शन बी आ जाए, अटैम्प्ट एनी 5। आपने जस्ट 5 करने हैं, 4 नंबर होंगे आपके एक सवाल के। सेक्शन बी में से आपने 5 सवाल के जवाब देने हैं और सेक्शन सी में जस्ट आपने 1 देना है और जो एक है वो 10 नंबर का होगा। ठीक है जी। सेक्शन बी टोटली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर डिपेंड करेगा और सेक्शन सी जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको बता रही हूँ, तो टॉपिक वाइज बताऊँगी आप लोगों को। ये बाइनरी सिस्टम से है, आपने अब यहाँ बताने नहीं लगूँगी जी 1 0 1 1 0 1 इस तरह, इतना टाइम नहीं है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करूँगी ताकि इजीली आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। उम्मीद करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोई भी ऐसा मेरा स्टूडेंट जो मेरी वीडियो को देख रहा है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप जो है इसका PDF बना लें, स्क्रीनशॉट ले लेके, क्योंकि बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और इसका एक PDF बना के मेरे नंबर पर शेयर कर दें। मैं इसको उसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी ईज़िली और आप लोग जो है वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, या आप लोग इसको कॉपी कर लें। अब आपने इसको देख लिया। फर्स्ट आपके पास जो है, मैं परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस टू द बाइनरी नंबर्स। ठीक है, बाइनरी नंबर्स हैं, आपने इसमें एडिशन भी करनी है, माइनस भी आ रहा है, देखो डिवीजन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू रूल। इसके ट्रिक्स भी, शॉर्ट के ट्रिक्स मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया है, आप लोग वहाँ जाके भी अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको बाइनरी नंबर नहीं पता और आपको बेस 10 नहीं पता, बेस 10 टू बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ जाके कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम बढ़ते हैं आगे। जस्ट आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। देख लीजिए, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में से जो है आपके पास कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा मैट्रिसेस बिकम सिंगुलर। आपके पास ये गिवन है, अब मैं आपको बताने नहीं लग जाऊँगी। यहाँ बीटा 3 4 5 3 5 7 6 3 नंबरिंग आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इसके अकॉर्डिंग करना है आपके पास। ठीक है, ये 2 मैंने क्वेश्चन इसमें से निकाले, इंशाल्लाह एक लग जाएगा। आगे है फॉर द मैट्रिसेस। ए आपके पास ये गिवन मैट्रिसेस है, बी ये गिवन मैट्रिसेस है, देख लीजिएगा ये माइनस साइन साइड में -1 4 0 1 3 1। ठीक है, शो करना है A ट्रांसपोज प्लस B। आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब पहले A ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे इसका और फिर प्लस B कर दोगे इसमें, फिर A इंटू B फाइंड आउट करोगे। बहुत आसान है, A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है कि राइट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड के इक्वल है। ठीक है जी, ये आपको करना होना चाहिए। आगे आ जाइए, इफ़ गिवन मैट्रिसेस A का दिया गया है 3 -2 1 2, रॉज एंड कॉलम्स में आपके सामने है, फाइंड A इनवर्स। आपने फाइंड आउट करना है इसमें और वेरीफाई करना है। पहले जाहिर सी बात है, अगर ये इनवर्स नहीं भी देता तो सिंपल अगर आपको ये भी दे देता कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1, तो तब भी आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि राइट साइड को लेफ्ट और 1 के इक्वल करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे A के पूरे मैट्रिसेस को, जब A इनवर्स फाइंड निकालोगे, यहाँ से देखो ये A इनवर्स है, जब आप A इनवर्स निकालोगे इसका, तो उन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। इस तरह के 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर। एक मैंने मैट्रिक्स में 3 -2 1 2 दिया है और एक मैंने यहाँ पर ये दिया है, इफ़ A इज़ इक्वल्स टू 2 4 -3 एंड -5 रॉन कॉलम्स में आपके सामने मैट्रिसेस गिवन है। एक का प्रूफ करना है आपको A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि यहाँ पे तो मिस ने जो है वो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है बच्चों को। आपको पता होना चाहिए कि जब आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, A का मैट्रिसेस गिवन है, A इनवर्स निकालोगे, A से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर आएगा 1 के। आपको ज़्यादा पढ़ा तो आपने होगा। ठीक है, अब आप यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी मैं आप लोगों को कि कैसे होगा, बाकी आप लोग सोल्यूशन खुद करेंगे इसका। अगर आगे आ जाइए, यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। आगे आए, इफ़ आपके पास A का गिवन मैट्रिसेस है आपके पास, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट A फाइंड आउट करना है इसका। आगे देख लीजिए, क्रैमर रूल मैंने आप लोगों को दिया है, गिवन इक्वेशन है आपके पास। आपने 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आपको अपने क्रैमर रूल से फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x एंड y की
वैल्यूज़ को। 2x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 17, 5x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 52। ठीक है जी। सेकंड वाली है 2x माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू 10, 4x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 22। स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टॉप करती हूँ। चलिए जल्दी से आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, या पूरा बोर्ड ले लीजिए, चलें, ठीक है ना। आप इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल समझाने वाला रह गया है, ये वाला, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ कह रहा है इफ़ ए का मैट्रिसेस गिवन है और ये बी का मैट्रिसेस गिवन है। देखो जी, ठीक है मेरा बच्चा, अब आपने शो करना है, पहले ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, और फिर यहाँ से आपने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज अलग अलग फाइंड आउट करके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे कि ए इंटू बी का आंसर जो है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, मतलब लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आएगी। ठीक है जी। तो ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह एक सवाल आपका यहाँ से लग जाएगा। मतलब आपने 4 सवाल करने हैं। अब जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप वो भी करके अच्छे तरीके से चले जाते हैं तो आप अपना टारगेट उन्हीं एक्सरसाइजेस को बनाएं, उन्हीं क्वेश्चंस को बनाएं, तो इंशाल्लाह ज़वजल आपको बहुत आसानी हो जाएगी जो है वो अपनी चीज़ों को समझने में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आप जल्दी से इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब ये लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, और इसके अलावा लीनियर वो क्या कहते हैं फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स में से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, फर्स्ट देख लीजिए, सॉल्व द इक्वेशंस। 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8। ये माइनस इसका नहीं है, ब्रैकेट का है, ठीक है। यहाँ प्लस है और यहाँ बीच में यहाँ साइड सेकेंड में माइनस 3 टर्म्स है, इज इक्वल्स टू 16। अच्छा, अब आगे आ जाइए, आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एक सवाल ही ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। 2x इज़ इक्वल्स टू रूट 5x प्लस 34, x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू रूट 5x प्लस 35। ये मैंने आपके लिए लीनियर एंड क्वाड्रेटिक में से उठाए हैं। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सिंपल इक्वेशन होती है वो भी आ सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x वट एवर प्लस c, जो भी होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। इस तरह कोई भी सवाल आ सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह की कोई भी एक इक्वेशन जो होती है वो आ सकती है, ज़रूरी नहीं है मैंने आपको बनाकर दिखाई यही आए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल इक्वेशन होती है उसमें से कोई भी आ जाएगा, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है। ए की वैल्यू पता होती है आपको, बी पता होता है, सी होता है, तो जो आपका फार्मूला लगाते हो ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाई 2 है, वो वाला फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग आप रख कर जो है वो सॉल्व कर सकते हो। वो भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे आ जाइए, फाइंड द वर्टेक्स एंड रूट्स ऑफ द पैराबोला एंड फाइंड देयर पैराबोला ओपन। जब मैं स्क्रीनशॉट का कहूँगी तब आप दिएगा, ताकि क्लियर कर मैं आपको स्ट्रेट रख दूँ, ताकि आप इजीली जो कैमरा को, ताकि आप इजीली जो है ले सकें। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, तो आप लोग सिर्फ नोट डाउन करके समझते जाएंगे करना क्या है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और अगला देख लीजिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन अ जनरल फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड हैविंग स्लोप माइनस 3/4। ठीक है जी। ऑल्सो फाइंड y इंटरसेप्ट। चलें, ठीक है, पहले आप यहाँ से इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे वाला भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसलिए स्टॉप करती हूँ ताकि इजीली आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए इस तरह के बेहतरीन जो है वो गेस्ट पेपर्स लेकर आते रहें, आपके लिए मेहनत करते रहें। ठीक है जी। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड जनरल फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड 6, 8। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई 5 है, यहाँ 6 है और 8 है। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। ठीक है। अगला है फॉर द फंक्शंस y इज इक्वल्स टू 2, रूट में है आपके पास, सॉरी ब्रैकेट में है 7x माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज माइनस x स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, द रूट फाइंड आउट करना है, इसमें वर्टेक्स बताने हैं आपको और डायरेक्शन ऑफ पैराबोला बतानी है इस वाले सवाल में। ठीक है। 4-5 सवाल आपके पास जो है वो ग्राफ से थे, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है जी। आपने इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट देखिए ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। बेटा ऊपर जब मैंने हेडिंग डाली थी तो मैंने सेक्शन बी की हेडिंग डाल के शुरू किया था, लेकिन अब टॉपिक वाइज भी ज़्यादा मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। तो इस तरह के सवाल जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटी से मैंने लिए हैं, तो ये आपके लॉन्ग में भी ए बी पार्ट कर भी आ सकते हैं। तो मैं सारा मतलब कैसे एक साथ ही आपको दे रही हूँ। तो वहाँ हेडिंग में हो गया था मसला, सेक्शन ए और बी दोनों है वो। ठीक है। लॉन्ग भी वही है और शॉर्ट भी, मतलब एक साथ बता रही हूँ, मैं टॉपिक वाइज आपको बता रही हूँ। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। इसमें रेशो के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसा कि नज़र आ रहा है, कुछ प्रॉफिट लॉस से है,
कुछ एन्युटी से भी होंगे, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट से भी होंगे। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस की मैंने शॉर्ट ट्रिक जो है अपने चैनल के ऊपर दी है कि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल आ जाए, अगर आप उन ट्रिक्स के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर जाकर देखिएगा। कंपाउंड रेशो, ठीक है, कंटिन्यूड रेशो, ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को बताई हुई हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग भी मैंने PSC जैसे एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को काफ़ी गाइड किया था। अगर बच्चे वो जाके वीडियोज़ को वॉच कर लेंगे तो आपके काफ़ी हद तक इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे आ जाइए। डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ 51 लाख अमंग A:B:C, इसको इस तरह पढ़ा जाता है, टू द रेशियो ऑफ 2:3:4। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट ₹36,000 प्रॉफिट अमंग 3 businessmen A:B:C such that A:B is equals to 3:2 and B:C is equals to 4:5. 27 machine produce 1500 unit in 100 hours. 27 मशीनें जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं कितने यूनिट? 100 घंटों में 1500 यूनिट। हाउ मैनी यूनिट्स कैन 24 मशीन प्रोड्यूस इन 54 आवर्स? ये आपके पास प्रोपोर्शन से लिया गया है, ये भी आपको देखना पड़ेगा डायरेक्ट है या इन्वर्स है, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। 9 men पेंट अ बिल्डिंग इन 21 days, मतलब 9 बंदे जो है वो पेंट करते हैं बिल्डिंग को 21 दिनों में। हाउ लॉन्ग वुड 7 men टेक? 7 बंदे अगर करें तो कितने दिन में करेंगे? तो सारा ये भी आपके पास प्रोपोर्शन से ही है। ठीक है, आगे आ जाइए। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड प्रॉफिट अमाउंट इट इफ़ द कॉस्ट ऑफ द आइटम इज़ 2400 एंड प्रॉफिट इज़ 8%। ये प्रॉफिट लॉस से लिया गया है। ठीक है जी। 9 men कंज्यूम 120 किलोग्राम ऑफ राइस इन 20 days. हाउ मैनी डेज विल 15 men कंज्यूम 250 किलोग्राम ऑफ राइस? ठीक है जी, समझदार। थोड़ी देर स्टॉप करूँगी तो इजीली आप वहाँ से सारा कुछ जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। मिस्टर यासिर इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, कितना आपने किया है? 30 लाख किया है इन अ बैंक दैट अर्न इंटरेस्ट रेट एट 9% per annum compounded semi-annually. What will be the balance of Mr. Yasir account after 10 years? चलिए जी, अब लें आप इसका आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट और फिर इजीली आप इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है मेरा बच्चा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं वो आपको बता देते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग में भी आ सकता है, इसमें शॉर्ट में से भी आ सकता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको थोड़ा सा रीड करके भी बता देती हूँ। ये ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे आ जाए। इफ़ एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 years at 6% per annum compounded quarterly, find the sum of annuity and present value of annuity। में से भी लिया गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और एक नीचे वाले में से लॉन्ग में ज़रूर आएगा। इन वॉट टाइम विल रुपीज़ 200 अमाउंट ऑफ ₹270 एट द रेट ऑफ 5% per annum? If A:B is 5:7 and A:C is 3:14, find A:B:C। कंपाउंड कंटिन्यूड रेशियो के ज़रिए से सॉल्व करना बहुत आसान है, मज़े वाले समझौते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक मेरे चैनल पर भी है। द कॉस्ट ऑफ टेलीविज़न सेट इज़ रेज फ्रॉम ₹1600 to ₹1680। ठीक है, 1680। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है जी, आगे आ जाइए। 30 men build 15 rooms of equal in 18 days. How long will 20 men take to complete 8 rooms at the same size? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है नीचे वाला। फाइंड द सम ऑफ एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इफ़ एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 is invested at the end of each quarter for 6 years at 10% per annum compounded quarterly। चलिए जी, अगर रह गया स्क्रीनशॉट तो दोबारा ले लें, फिर हम बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, फिर वाइंड अप करते हैं अपने टारगेट पेपर को। लास्ट हमारा है ये, कुछ 5-4 सवाल हैं। अब आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें इजीली यहाँ से, फिर मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है जी, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं आगे, आपको बताती हूँ रीड करके। अच्छा जी, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 4 year एट द रेट ऑफ 5% per annum compounded semi annually। इस तरह के सवाल आपके डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, A-B पार्ट करके याद रखिएगा। ₹50,100 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग XYZ इन द रेशो
1/2, 2/3 एंड 1/4, मतलब रिस्पेक्टिवली ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। हाउ मच विल ईच गेट? मिस्टर कामरान bought 480 books at the ₹360 each and sold them at ₹340 each. Find the percentage profit or loss. प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, लॉस परसेंट भी। फाइंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन ₹7500 सॉरी 75,000 for 8.5 years at the rate of 7.5% compounded biannually. Find the present value of 5,000 due the end of the 6 years. Money is worth 6% compounded semi-annually. ये कंपाउंड रेशो से लिया गया है, इंटरेस्ट से लिया गया है। How much it take an investment to double at 12% compounded quarterly? How much money will be invested at the end of each quarter if the objective is to be accumulate rupees 10 lakh after 10 years at the rate of interest of 8%? चलिए जी, जल्दी से नोट डाउन कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इसको करें फॉलो, इंशाल्लाह आपको पेपर इसमें से आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।